नमस्कार, खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आई है। खबर व्हाइट हाउस से है। वो व्हाइट हाउस जिसके अंदर और बाहर का जो पूरा इलाका है, वहां पर काफी कड़ी सुरक्षा रहती है और कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसी व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग की खबर है। हालांकि जिस शख्स पर फायरिंग का आरोप लगा है, उसे गोली लगी है। जो सीक्रेट सर्विस के जवान हैं, वो तुरंत हरकत में आते हैं। उस शख्स को गोली लगी है, एनकाउंटर होता है और फिर इसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। ये बात खुद इस फायरिंग के बाद जब एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, तब उन्होंने कंफर्म की है। और सीक्रेट सर्विस के जो जवान हैं, जो फोर्स है, वो अब इस बात को लेकर भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। पूछताछ जारी है कि आखिर ये शख्स कौन था, इसका मोटिव क्या था और ये यहां पर कैसे पहुंच गया, कैसे इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। इन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। हालांकि अभी तक जो जानकारी कंफर्म की गई है खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो ये है कि जो शख्स है उसकी उम्र करीब 51 साल के आसपास थी और इसके पास, जिसने फायरिंग की है, जिस पर फायरिंग का आरोप है, इसके पास हथियार मौजूद था। लेकिन इससे बड़ी बात यह है, जो फायरिंग की घटना सामने आई है, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है, इन बयानों से सवाल ये उठता है कि क्या व्हाइट हाउस के बाहर इस फायरिंग से डोनाल्ड ट्रंप आगामी राष्ट्रपति चुनाव, जो कि नवंबर के पहले हफ्ते में होने वाले अमेरिका में, क्या इस राष्ट्रपति चुनाव में अपने लिए इस फायरिंग के जरिए जीत पक्की मानते हैं, जीत देखते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो बयान दिए गए हैं वो कुछ इसी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस फायरिंग के बाद तुरंत जो बयान दिया गया वो आपको एक बार बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया की अमेरिकी चुनाव को लेकर बड़ी साजिश है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया नहीं चाहते कि मेरी जीत आगामी राष्ट्रपति चुनाव में हो। यह बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही मेरी हार से चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा अगला बड़ा बयान कौन सा दिया गया? जो बिडेन, जो कि डेमोक्रेट के काफी मजबूत और संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। जो बिडेन को राष्ट्रपति बनाकर यूएस पर हुकूमत चाहता है चीन। ये बात इस फायरिंग की तुरंत बात कही गई। इसके साथ ही अगली बड़ी बात क्या कही गई? बीजिंग अमेरिका को खरीदना चाहता है। ये तमाम जो बड़े बयानात हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए हैं। और साथ ही एक और बड़ी बात कही गई है, मेरे हारते ही नए राष्ट्रपति की ईरान, नॉर्थ कोरिया के साथ एक बहुत बड़ी डील होगी। यानी कि जाहिर सी बात है कि इन बयानों के जरिए इस वक्त अमेरिका में जो लोगों का सेंटिमेंट है, इस सेंटिमेंट का एक फायदा उठाने की कोशिश की गई है। क्योंकि सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस और इसके बाद जो हालात बने हैं और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार काफी एग्रेसिव चीन के खिलाफ नजर आ रहे हैं, अमेरिका में चीन के खिलाफ जो सेंटिमेंट है वो आक्रोश भरे हैं। चीन के खिलाफ एक गुस्सा है, एक उबाल है और इन्हीं सेंटिमेंट्स का जो जिक्र है वो इन बयानों में साफ तौर पर नजर आता है। देखिए, थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहेंगे। बात जो बिडेन की करते हैं, जिनका जिक्र इस बयान में किया गया कि जो बिडेन को जिताना चाहता है चीन। ये तमाम जो बातें कही गई है, एक बड़ी डील होगी राष्ट्रपति चुनाव के बाद अगर डेमोक्रेट उम्मीदवार की जीत हो जाती। तमाम जो बातें कही गई, देखिए, अगर जो बिडेन की बात की जाए तो अभी तक तमाम जो वहां पर सर्वेज अमेरिका में निकलकर सामने आ रहे हैं, तो जो बिडेन को अभी, हालांकि डेमोक्रेट की तरफ से संभावित उम्मीदवारों की सूची में नाम है, लेकिन डेमोक्रेट की सबसे मजबूत बताए जा रही है, रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले भी काफी मजबूत उम्मीदवारी इनकी बताई जा रही है जो बिडेन की। और जो बिडेन को लेकर एक और बड़ी बात सामने आई थी, जो अभी हाल ही में अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसकी तरफ से कहा गया था कि चीन भी ये चाहता है कि जो बिडेन की जीत इस चुनाव में हो, राष्ट्रपति चुनाव में हो। हालांकि रूस के इंटरफेरेंस की बात भी सामने आई थी और यह कहा जा रहा था कि रूस हालांकि चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत आगामी चुनाव में होनी चाहिए। तो इस तरह से रूस और चाइना के इंटरफेरेंस की जो बात है वो भी लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सामने आ रही। हालांकि इसे लेकर तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है और जो खुफिया एजेंसी है अपने स्तर पर इनपुट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन खैर, जो बिडेन को लेकर एक और बड़ी बात आपसे बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले, करीब 5-6 दिन पहले ही जो बिडेन की तरफ से एक बयान भी दिया गया था और जो बिडेन ने यह कहा था कि जिस तरह से एग्रेसिव रुख इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का नजर आ रहा है चाइना के खिलाफ और चाइनीज इंपोर्ट पर जो टैरिफ है वो लगाया गया है, जितना जो हाई टैरिफ लगाया गया है, ये सरासर गलत है। इससे गलत ठहराया था और जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है या फिर जिस तरीके से चाइना के साथ इस वक्त अमेरिका डील कर रहा है, इस रुख को, इस रवैये को जो बिडेन ने गलत बताया था और एक तरह से इशारा ये भी किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं
तो ये जो मौजूदा पॉलिसी है चीन के खिलाफ, इससे बिल्कुल उलट, यानी जो टैरिफ इस वक्त लगाया गया इसके बिल्कुल उलट जो बिडेन काम करते हुए नजर आएंगे इस टैरिफ के खिलाफ, जो कि चाइना के खिलाफ लगाया गया है जो बिडेन। यानी कि साफ तौर पर एक जो नरम रुख है वो ट्रेड डील को लेकर चाइना के साथ जो बिडेन की तरफ से दिखाया गया था। अब यही जो नरम रुख है, इन सब का जो इस्तेमाल है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान के जरिए किया है और एक एक करके तमाम वो बातें कही गई हैं कि किस तरह से ये जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे फायरिंग की हो या फिर तमाम अलग अलग जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इसमें उनके दुश्मनों की साजिश है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और उनके दुश्मन नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल हो। तो कुल मिलाकर आज का मसला यही था कि ये जो फायरिंग है, इस फायरिंग के का जो क्या फायदा डोनाल्ड ट्रंप को मिलता हुआ नजर आएगा और खास तौर पर जिन बयानों को मैंने जिक्र किया, क्या इन बयानों के जरिए एक बार फिर से अमेरिकी जनता का जो इस वक्त सेंटिमेंट है, अमेरिकी जनता के अंदर जो इस वक्त सेंटिमेंट देखा जा रहा है, उसका फायदा उठाते हुए इस पूरी घटना को आगे राष्ट्रपति चुनाव में भी आगे ले जाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे। इसी के साथ आज की इस खबरें भयंकर में इतना ही। नमस्कार।